कैट कैम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ब्रिजमल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। हम थ्योरी भी समझेंगे और मशीन पे प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि मशीन पे ये किस तरह से बन रहा है। G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल ये हमारा कंपोनेंट है। इसको हम लीवर बोलते हैं, इसका नाम है लीवर। ये हमने मशीन पे बनाया हुआ है। आज हमने इस प्रोग्राम को मशीन पे बनाया है और इसी प्रोग्राम को मैं मशीन पे चला हुआ इस पार्ट का मैं प्रैक्टिकल भी वीडियो इसमें बताऊंगा मैं और थ्योरी भी। तो पहले हम समझेंगे। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर आपने इस पार्ट को समझ लिया, इस कंपोनेंट को आपने अच्छी तरह समझ लिया और इसका जो प्रोग्रामिंग कैलकुलेशन है अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी पार्ट बना सकते हो। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। इस तरह से मेरे हिसाब से कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे आपको कि प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी है और इतना क्रिटिकल आइटम। तो इसलिए आपको इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके 2 बार 3 बार। अब हम समझते हैं इसको, प्रोग्राम को। इसके प्रोग्राम को हम समझते हैं। इस प्रोग्राम को बनाऊंगा मैं G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। G73 में इसको मैं बनाऊंगा इस कंपोनेंट को। ये हमारा G71 में नहीं बनेगा। अगर आप चाहो कि G71 के साइकिल से इस प्रोग्राम को बनाओ आप, तो आप नहीं बना पाओगे क्योंकि वो बनेगा नहीं। जैसे यहाँ से यहाँ पे अंदर आएगा, यहाँ से आप जब प्रोग्रामिंग करोगे, जब टूल हमारा नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, तो आपका अलार्म आ जाएगा और मशीन आपका अलार्म दे देगी, चलेगा नहीं मशीन आपका। तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे G73 साइकिल का। G73 साइकिल का मैं प्रैक्टिकल में यूज किया हूँ। जब अभी मैं इसके बाद थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल वीडियो में इसमें ऐड करूंगा तो उसमें भी आप देखना सेम प्रोग्राम आपको जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ सेम प्रोग्राम आपको वहीं रहेगा। G73 साइकिल का हमने यूज किया हुआ है। तो आइए अब इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। N7 ये जो हमने यहाँ लिखा है N7 प्रोग्राम नंबर हमारा 220 है, लेकिन हमारे पास में कई लीवर बने हुए हैं तो हमने यहाँ पे N7 इसको लिखा हुआ है। छोटे बड़े हमारे पास कई लीवर है तो इस लीवर का हमने वीडियो बनाया है प्रैक्टिकल। तो N7 हमारा ये हमारा N7 है। G28 0.0 W0.0 हमने क्या किया, मशीन को होम कर लिया और G0707 हमने टूल नंबर दे दिया और यहाँ पे हमने लगाया हुआ है कटिंग स्पीड G92 S1800 G96 S200 M03 गो X26.0 Z20.0 Z1.5। हमने क्या किया, हमारा ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का ये हमारा कितना है 22 mm। ये हमारा है 22 mm का हमारा क्या है, ये रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल है हमारा 22 mm का। हमने क्या किया है, गो X26.0 Z20.0 हमने टूल को यहाँ पे खड़ा कर लिया। यहाँ पे 22 का हमारा रॉ मटेरियल है, इससे हमने 4 mm टूल को ऊपर खड़ा कर लिया और यहाँ पे मैं लगाया हूँ साइकिल G72 फेसिंग साइकिल। G72 10 साइकिल है जो हमारा फेस करता है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो इसको देख लीजिए, डिटेल में इसको बता नहीं रहा हूँ मैं, बस आपको यहाँ पे लगा दिया हूँ मैं। G72 W.6 हमने क्या किया 0.6 का कट लिया है और G72 P10 Q11 ये हमारा सीक्वेंस नंबर। ये हमारा सीक्वेंस नंबर देखो N10 ये है तो ये P10। यहाँ से हम P को N से डिनोट करते हैं N10। G1 Z0.0 हमें Z पे लेना है, यहाँ पे लेना है और N11 देखो N11 Q11 जो Q होता है हमारा सीक्वेंस नंबर, ये हमारा N से डिनोट होता है। X-2.0 हमने यहाँ पे लिया है कितना X-2.0। X-2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा सेंटर है। जब हमारा टूल सेंटर पे बीचों बीच आता है तो यहाँ हल्का पॉइंट छूटता है बीच सेंटर पे, तो हमने पॉइंट को खत्म करने के लिए थोड़ा सा नीचे ले लिया। X-2.0 हमारा बेस हो गया वो Z2.0 X22.0। अब मेन हमारा प्रोग्राम आता है यहाँ पे G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, जो जिससे हम इस पार्ट को बनाएंगे। हमने क्या किया, टेस्ट कर लिया हमने G72 साइकिल का लगा के। अब
मेन आपको समझना है यहाँ से G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, आपको ये चीज समझना है, ये दो लाइन, ये चीज आपको समझना है। गो Z 2.0 X 22.0, हमने क्या किया, टूल को यहाँ पे खड़ा कर लिया, इस फेस से 2 mm आगे, इस फेस से ये जो हमारा टूल है ये इस फेस से 2 mm आगे, और X22 ये हमारा यहाँ पे जो 22 mm का हमारा पीस है, इसके हमने ठीक सामने खड़ा करके, इस पे टच करके हमने यहाँ पे हल्का समझ लो टच होगा आपका, और इस फेस से 2 mm आगे यहाँ पे हमारा टूल खड़ा हो गया। हम चाहते तो 22 से ऊपर भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन साइकिल टाइम कम करने के लिए हमने क्या किया है, ठीक 22 पे खड़ा कर दिया है, और इस फेस से 2 mm आगे, 2 mm आगे। अब हम प्रोग्राम को समझते हैं। G73, अब देखो G73 U12.0 R15, यहाँ पे 0.0 नहीं रहेगा, ये सिर्फ है R15। G73 U12.0, ये U क्या है, U12 ये क्या है, U12 ये आपका ये है कि ये हमारा 5.5, देखो ये है 5.5, और ये डाया है 18.5। तो जब हम G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सबसे कम डाया होता है, सबसे कम डाया कितना हमारा है 5.5, जो हम मशीनिंग करेंगे, जिस जो कंपोनेंट को हम बनाएंगे, तो सबसे कम डाया हमारा ये है, और सबसे बड़ा डाया हमारा ये 18.5। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको बना रहे हैं, और इसका मशीनिंग करते करते हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, कितने पे 18.5 को। 18.5 से हम क्या करेंगे, 5.5 माइनस कर देंगे, जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारा आएगा कितना 13 mm, लेकिन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 12 mm, हमने यहाँ 12 mm लिख दिया। अब इस 12 mm को मैं कितनी बार में काटूंगा, यहाँ पे डेप्थ आपका वन साइड से नहीं है, आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप इसको कितनी बार में काटोगे। अगर आप यहाँ पे हमने लिख दिया है 15 mm, तो ये 15 mm के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा कि ये कितने का कट लेगा, एक बार में 0.8 का लेगा या 0.7 का लेगा या 0.9 का लेगा। तो ये डिसाइड करता है, R15 आप लिख दोगे तो मशीन अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेती है कि हमें कितना का कट लगाना है। तो सिंपल है, ये U है आपका। आप क्या करो, जो भी आप मशीनिंग करो, कोई भी पार्ट हो, तो सबसे कम डाया जो है और जो सबसे बड़ा डाया है, तो सबसे बड़े डाया में से सबसे जो कम डाया है उसको आप माइनस कर लो। माइनस करने के बाद में जो भी आपका वैल्यू आ रहा है आप यहाँ पे लिख लो, वैल्यू लिखने। ये आ गया हमारा U12 है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, ये क्या करेगा, 4 mm में कटिंग करेगा, 4 बार में पूरा फिनिश फाइनल कर देगा, 4 बार चलेगा फाइनल कर देगा। लेकिन 4 बार चलेगा तो हमारा कट बहुत हैवी पड़ेगा, 4 बार में हमारा कट बहुत हैवी पड़ेगा, लगभग 3 mm का कट एक बार में लेगा, 3 mm का कट एक अंदाजा वो एक बार में लेगा। तो टूल हमारे जल्दी खराब हो जाएंगे और टूल टूट भी सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, 15 कर दिया है। तो आपको ये दिमाग में लगाना है कि हम कितने mm का कितनी बार में काटूं मैं, जो हमारा कट है ये अगर 12 mm है, इसको मैं कितनी बार में काटूं। हमने लिख दिया यहाँ पे 15। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 16 तो 16 बार चलेगा ये, अगर मैं लिख दूं 20 तो ये 20 बार चलेगा। इसी पीस को ये 20 बार कटिंग करके बनाएगा। बस फर्क यही है कि जितना मैं ज़्यादा वैल्यू लिखूंगा उतनी बार ये थोड़ा हल्का कट लेगा। तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे मैनेज करना है। M10 ये क्या है, M10 G01 X 5.5, देखो M10 G1 X 5.5, G1 मतलब G01, जो G1 है ये आपका मशीन पढ़ लेती है G1 की भाषा, जो हम G01 लिखते हैं। तो हमारा प्रैक्टिस है, मैं लिखा हूँ यहाँ पे G1, M10 G1 X 5.5, X 5.50, X 5.5, X 5.5, Z 0.0। टूल हमारा यहाँ पे आके खड़ा हो गया, यहाँ से हमारा प्रोग्राम बनना स्टार्ट किया है। X 5.5, Z 0.0, G03 X 9.0। हम क्या करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज में टूल को चलाऊंगा। जो टूल चलाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज में, यहाँ से ऐसे चला रहे हैं। G03 X 9.0, ये आया हमारा 9, X 9.0, Z माइनस, Z हमारा कितना है माइनस, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस की लंबाई है 3.75, Z माइनस 3.75, और R कितने का हमारा, R है 5.0। अब हम क्या करेंगे,
अब यहाँ से इसका हम यहाँ तक का प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का G03 x 5.5 G03 x 5.5 ये हमारा ये डाया G03 x 5.5 Z माइनस 8.0। अगर इसको और इसको आप जोड़ोगे हमारा हो जाएगा 8 गुना, तो Z माइनस 8.0 R 5.0 हमारा 5 का रेडियस है। G1 x 9.0 तो G1 x 9.0 ये डाया हमारा 9 है। हमारा यहाँ पे टूल आ गया, हमने क्या किया यहाँ तक इसका प्रोग्राम बनाया, टूल हमारा कहाँ तक आ गया यहाँ तक। अब ये डाया है 9 में, ये डाया है 9 में G01 x 9.0 Z माइनस 22.0 14 और ये जोड़ लोगे आप 8, 14 8 हो जाएगा आपका 22। हमने यहाँ पे लिख दिया है G01 Z माइनस 22.0। फिर यहाँ से अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग करूंगा, ये रेडियस की यहाँ देखो G03 हम क्या कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज में टूल को लेके आएंगे। G03 x 14.0 हमारा ये डाया है 14 में x 14.0 Z माइनस 27.0 ये यहाँ से हम लोग जोड़ते आएंगे तो हमारा हो जाएगा 27 Z माइनस 27.0 R 7.0 7 एम का हमारा रेडियस है। फिर अब यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे G03 x 9.0 सारी ये हमारा है 9 में, ये लिखने में मिस्टेक हो गया, ये हमारा है 9 में, ये हमारा 9 में G03 x 9.0 Z माइनस 27.0 आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो गया Z माइनस 27.0 Z माइनस 41.5 यहाँ तक हमारा 41.5 हो गया। यहाँ से आप अगर जोड़ोगे ये हमारा हो गया 41.5 G02 x 13.0 यहाँ पे हमारा ये रेडियस है 2 का हमारा ये रेडियस है। तो हमारा 2 का रेडियस है तो हम क्या करेंगे ये हमारा 9 है और 9 और 4 13, अगर हम 2 के रेडियस में क्या करते हैं डबल करते हैं तो 9 ये है तो हम टूल को यहाँ पे लाएंगे G02 x 13.0 टूल हमारा आ गया यहाँ पे x 13.0 Z माइनस 43.0 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई 43 Z माइनस 43.0 R 2.0 2 का हमारा रेडियस है। x 15.0 हमारा टूल आ गया यहाँ अब यहाँ से चैम्बर लगेगा G0 x 15.0 x 15.0 x 15.5 ये 135.0 हमने 45 को यहाँ पे चैम्बर लगा दिया, 45 को हमने क्या किया यहाँ पे चैम्बर लगा दिया। Z माइनस 49.0 फिर हमारा टूल आपका क्या किया यहाँ पे आ गया, यहाँ से चल के टूल हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 49.0 x 14.0 अब ये x यहाँ पे 14 आ रहा है तो यहाँ पे x 14.0 हम क्या करेंगे जो हमारा टूल है BNMG का उसी से हमने क्या किया है यहाँ पे हल्का कटा कर दिया 14 में बना दिया इस टाइप को हमने G0 x 14.0 हमने क्या किया x 14 कर दिया Z माइनस 52.7 Z माइनस 52.7 हमने टूल को यहाँ पे लेके आया 52.7 x 17.5 हमने यहाँ पे टूल को लाया और यहाँ से मैं चैम्पर लगाऊंगा x देखो N11 G1 x 18.0 N11 G1 x 18.0 हमारा चैम्पर यहाँ पे लग गया। देखो अब मैं यहाँ पे क्या किया हूँ सीक्वेंस नंबर हमने एक यहाँ पे लगाया है देखो P10 जो ये P10 है तो फर्स्ट सीक्वेंस नंबर हमारा ये हो गया और Q जो 11 है सेकेंड सीक्वेंस नंबर हमारा ये हो गया, सेकेंड सीक्वेंस नंबर हमारा ये हो गया। तो हमें क्या करते हैं हम जो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस नंबर होता है जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हमारा स्टार्ट पॉइंट देखो 5.5 तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट सीक्वेंस नंबर और प्रोग्राम आपका कितना भी लंबा हो लास्ट में आपको जहाँ पे आप प्रोग्राम खत्म कर रहे हो वहाँ पे सीक्वेंस लास्ट सीक्वेंस नंबर लिखोगे आप जो Q11 है ये लास्ट सीक्वेंस नंबर आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे गो Z2.0 गो G40 x 250.0 Z10.0 मशीन को आपने क्या किया 250 पे खड़ा कर लिया, यहाँ से 250 पे खड़ा कर लिया और Z10 पे
फिर यहाँ से G28 U0.0 W0.0 हमने क्या किया, मशीन को ऑन कर लिया। हमने यहाँ क्या किया, मशीन को ऑन कर लिया M30। तो ये है हमारा थ्योरी। मैंने आपको थ्योरी समझा दिया, जो हमने मशीन पे इसको प्रैक्टिकल चला के बनाया है। ये मशीन पे चला हुआ प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। मैंने आपको इसका थ्योरी बता दिया। अब आपको इसको समझ लेना है कि थ्योरी में आपका प्रोग्राम किस तरह से ये लिखा हुआ है और किस तरह से बना हुआ है। और जब मशीन पे ये कटिंग करेगा तो फिर वहाँ पे आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब मशीन पे कटिंग करेगा तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ये हमारा चलता कैसा है। जब मशीन पे ये टूल चलेगा आपका VNMG, तो ये ऊपर से चलेगा, ये ऊपर से चलेगा। G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का ये एक कमी मानो या फिर ये खूबी मानो कि ये ऊपर से चलता है आपका। G73 साइकिल जब चलेगा आपका तो ये काफ़ी ऊपर से चलेगा। इसीलिए मैंने इसको प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि G73 साइकिल चलता कैसे है। आपका एक बैक कट नहीं लगाएगा, 2-4 कट ये फ्री जाएगा आपका। बेशक आपने 122 पे टूल को खड़ा कर लिया है, 122 पे आपने रॉ मटेरियल पे टूल को खड़ा कर लिया, लेकिन ये कम से कम 4-5 कट फ्री जाएगा। तो दोस्तों थ्योरी को आप अच्छी तरह से समझो और प्रैक्टिकल वीडियो आप उसको देखो और अच्छी तरह समझो। इसमें ऐड करता हूँ प्रैक्टिकल वीडियो। तो दोस्तों प्रैक्टिकल वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। इस प्रोग्राम को आप जरूर सीखो, क्योंकि अगर आपको इस पार्ट का प्रोग्राम बनाना आ गया तो आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल वीडियो।